जुलाई 2016 के अंदर एक शख्स अपनी बच्ची को अपने हाथों में उठाए हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो उस टाइम पर बेहोश थी जिस टाइम पर वो उसे हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा था। और जब डॉक्टरों ने उस बच्ची की हालत को देखा, वो देखकर समझ गए थे कि इस बच्ची के साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने उसके पिता से पूछने की भी कोशिश की कि इसके साथ क्या हुआ है। तब उसने बताया कि ये बेड के ऊपर उछल उछल के खेल रही थी और तभी ये नीचे की साइड कूद गई और इसके सर पर बहुत गहरी चोटें आई हैं। लेकिन जो डॉक्टरों ने उस बच्ची का चेकअप किया, उसका शरीर तो कुछ और ही चीज बयां कर रहा था। उस बच्ची ने बहुत ही ज्यादा गंदा टॉर्चर सहन किया था। 2005 एक रेस्टोरेंट के अंदर एक हेलन नाम की लड़की, जिसकी मुलाकात जेरी सिकाबा से होती है। ये दोनों वहां पर मिलते हैं, एक दूसरे को ये यहाँ पर दिल दे चुके थे। धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है और जल्द ही इन दोनों ने शादी कर ली। और देखते ही देखते जुलाई 2006 के अंदर जो ये हेलन थी, ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी और 9 महीनों के बाद हेलन ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने टैंगन रखा। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्ची थी, इसलिए वो इसे प्यार से टिगी कहकर बुलाया करते। ये बच्ची इतनी ज्यादा क्यूट थी कि आसपास के लोग भी इससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते। लेकिन जैसे ही ये बच्ची पैदा हुई, उसके बाद से ही जो जेरी था, इसका पिता, वो इस बच्ची को पसंद नहीं किया करता और इसी वजह से हेलन और इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और चलते चलते 1 साल के अंदर ही ये दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन जैसे ही जेरी ने हेलन को अकेला छोड़ा, उस टाइम पर जेरी के माता पिता सामने आते हैं। टिगी के दादा दादी ने अब उसकी जिम्मेदारी को उठा लिया था। अब उन दोनों माँ बेटियों को टिगी के दादा दादी ने अपने घर के अंदर शरण दे दी थी, उनको वहां पर रहने के लिए कह दिया था। अब हेलन और टिगी दोनों ही टिगी के दादा दादी के पास रहने लगे थे और टिगी वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है और 2-3 साल बीत जाते हैं। टिगी अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी दादी के साथ हमेशा खेला करती, वो अपनी दादी के साथ खुश थी। वो दादी के साथ बाहर पार्क में जाया करती, वहां पर वो तितलियों को पकड़ा करती, बहुत सारी वो गेम वगैरह खेली जाया करती। और दूसरी तरफ जो हेलन थी, वो बाहर जाने लगी थी काम के सिलसिले में। लेकिन बाहर जाते जाते उसे 2010 में एक शख्स मिलता है जिसका नाम जॉन नाथन था और इस शख्स से वो बातचीत शुरू कर देती है। धीरे धीरे अब ये दोनों रिलेशनशिप में आने लगे थे। लेकिन जो ये जो नाथन था, इसकी हिस्ट्री के बारे में हेलन को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जो नाथन का 2007 में अपने गर्लफ्रेंड से कोई झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसने उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया और उसकी गाड़ी के शीशे वगैरह उसने तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसे जेल में भेज दिया गया था। जेल से आने के बाद 2008 में उसने एक खाली पड़ी बिल्डिंग को जलाने की धमकी दी, जिसकी वजह से उसे दोबारा से उठाकर जेल के अंदर डाल दिया गया था। और वो बहुत ही पागल किस्म का व्यक्ति था। लेकिन इसके बारे में जो हेलन थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो तो इसे एक बहुत अच्छा इंसान समझा करती और उसके साथ वो प्यार कर बैठी। और धीरे धीरे इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन जो ये जो नाथन था, इसके पास खुद का घर भी नहीं था। ये अपने दादा दादी के घर से 150 फीट दूर एक शेड में रहा करता, एक टीन का शेड, उसके अंदर ये रहा करता। और वो भी कोई ज्यादा बड़ा शेड नहीं था, बल्कि 20 बाय 20 का वो शेड था। उसके अंदर ना तो कोई बाथरूम वगैरह था, ना ही कोई रसोई थी। वो सीधा एक टीन था और उसके अंदर ये एक गद्दा डाल के वो रहा करता, क्योंकि जोनाथन की माँ को उसके ही पिता को मरवाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे अदालत में ले जाया गया। लेकिन उसके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। जब वो बाहर आ चुकी थी, उसके बाद भी उसने बहुत सारी ड्रिंक्स वगैरह करनी शुरू कर दी। वो ड्रग्स का नशा कर रही थी और बहुत सारे नशे उसने शुरू कर दिए थे। अब वो दुनियादारी से अलग हो चुकी थी और उसका पिता तो पहले ही मर चुका था, इसलिए जोनाथन अब अकेला रह चुका था और वो अपने
अपने दादा दादी के घर के पीछे की जगह पर वो रहने लगा। उस 20 साल के व्यक्ति के लिए तो वहां पर रहना बहुत ही ठीक बात थी, लेकिन 3 साल की बच्ची के लिए वहां पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन इस चीज से बेखबर जो हेलन थी वो अपनी बच्ची को वहां पर लाना चाहती थी, लेकिन इस बात के लिए टिगी के दादा दादी नहीं मानते, जिसकी वजह से हेलन उनके ऊपर केस कर देती है और उसकी कस्टडी खुद के हाथों में ले लेती है। और इसी वजह से हेलन की अपनी माँ से भी लड़ाई हो जाती है और जून 2000 के शुरुआत में ही हेलन अपना घर छोड़ देती है, अपना सामान पैक करती है और सीधा ही वो जोनाथन के घर पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद ये अपना सामान वहां पर रखती है और वहीं पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन जो ये जोनाथन था ये इसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया करता। जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये भी बताया था कि जब भी ये जोनाथन के साथ हुआ करती ये बिल्कुल चुपचाप सी रहा करती। जोनाथन की वजह से ये इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि ये बाहर कुछ भी बोला नहीं करती, ना ही उसको ये छोड़कर जाया करती और ना ही उसके सामने कुछ बोला करती, बस उसके टॉर्चर को ये सहन किए जाया करती। और टिगी के साथ भी जोनाथन बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार किया करता। वो उसको अपनी बेटी नहीं माना करता, बस वो उसको एक टॉर्चर करने का सम्मान सोचा करता। वो उसको बेखाम में ही पीट दिया करता। लेकिन जो ये हेलन थी इसने ये बताया था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, यानी टिगी जोनाथन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसको अपने पिता के रूप में मान चुकी है। वो उसके साथ बाहर घूमने भी जाती है और घर के अंदर भी वो दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा झूठ था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और जो ये टिगी थी जोनाथन ने इसके साथ इसको ड्रिंक करवाने की कोशिश की। इसको धक्के से इसके मुंह के शराब लगा दी, साथ में इसके मुंह के अंदर सिगरेट ठूसी। इससे कहा कि तुम ये सिगरेट पियो, जिसके बारे में ये हेलन को पता चल गया। हेलन ने इसको इस बारे में डांटा भी, लेकिन इन दोनों के बीच में इस चीज पर इतनी ज्यादा बहस नहीं हुई। और धीरे धीरे अब जो ये टिगी थी इसके रहस्यमयी चोटें लगना स्टार्ट हो गई। इसके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान देखे जाने लगे। और जब एक बार हेलन वॉलमार्ट गई थी अपने शॉपिंग वगैरह करने के लिए, उस टाइम पर जब वो वापस से घर पर पहुंची तब हेलन ने देखा कि टिगी के सर पर चोट लगी हुई है। और जोनाथन ने उसे ये बताया कि ये बाइक से खेलते खेलते गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके सिर पर चोट लगी और एक बार उसकी आंखें काली हो चुकी थी। तब जोनाथन ने कहा कि हम समुद्र के किनारे गए थे, वहां पर समुद्र की एक लहर आई और इसको उसने गिरा दिया, जिसकी वजह से इसकी आंखों पर ये चोट लग गई। लेकिन ये सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानियां थी। और इसका पर्दाफाश तो तब हुआ जब एक दिन हेलन अपने घर पर आती है और वो टिगी को देखती है। टिगी वहां पर रो रही थी। तब हेलन ने उसे समझाया, उससे पूछा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों रो रही है। तब टिगी ने बताया कि मुझे जोनाथन ने यहाँ पर कुर्सी पर बांध कर उल्टा करके मेरे हाथों को ऐसे आगे करवा दिया और बिजली की तार से मुझे बहुत जोर जोर से कोड़े मारे, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये बात जब हेलन ने सुनी वो जोनाथन के ऊपर चिंगर गई। वो उसको बहुत ज्यादा डांटने लगी और यहीं से इन दोनों के रिश्ते अब बिगड़ना स्टार्ट हो गए थे। और अब से ही हेलन टिगी की संभाल कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। वो उसे अकेला नहीं छोड़ा करती और उसकी देखभाल कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। और जुलाई 2010 की शुरुआत में ही जो ये हेलन थी इसने कोई और ठिकाना ढूंढने की कोशिश की ताकि ये अपनी बेटी टिगी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। और इसी वजह से ये न्यू मैक्सिको की आर्मी में जाकर ज्वाइन हो गई और इसे वहां पर जाना था। इसके लिए इसने अपनी बेटी को कहीं पर छोड़ना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने अपनी बेटी को इसके दादा दादी के पास छोड़ा होगा या खुद की माँ के पास यानी कि इसकी नाना नानी के पास छोड़ा होगा या फिर किसी अपने जान पहचान के जिसके ऊपर ये भरोसा कर सकती है ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हेलन ने टिगी को वापस से उस जोनाथन के पास ही छोड़ दिया था, जिसके बारे में वो भली भांति जानती थी कि वो कैसा व्यक्ति है। वो टिगी के साथ कुछ भी कर सकता है, ये जानते हुए भी वो टिगी को उसके पास ही छोड़कर अपने न्यू मैक्सिको चली गई। और दूसरी तरफ जोनाथन और टिगी घर के अंदर अकेले थे। तब जोनाथन को अब अपना जो गंदा रूप था वो दिखाने का मौका मिल गया था। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था टिगी को टॉर्चर करने का। वो बेमतलब ही उसे पीटने लग जाया करता, उसके तार मारने लग जाया करता। और एक दिन तो उसने उसके हाथ को इतनी जोर से झटका दिया कि उसकी बाजू से उसकी हड्डी ही टूट गई। उसकी बाजू की हड्डी टूट गई, उसकी कलाई की हड्डी टूट गई। लेकिन उसने
उसने उसको डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। और फिर एक दिन जब टिगी के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उसके बारे में जोनाथन के दादा दादी को पता चल गया और उसकी दादी उसके दरवाजे तक पहुंची। उसने उसके साइड के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से उसे आवाजें आ रही थी। जो जोनाथन था वो बहुत जोर जोर से टिगी के ऊपर गुस्सा कर रहा था, वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। और 10 जुलाई 2010 की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है, जिसके अंदर जोनाथन ने टिगी को दीवार की तरफ खड़ा कर रखा, उसके हाथ दोनों ऐसे हवा में फैले हुए हैं। वो उसको मजबूर कर रहा है कि वो बार बार ये बोले कि जब भी मुझे टॉयलेट आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। इस बारे में बोलने के लिए उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। ना सिर्फ वो उसको वहां पर तार से पीट रहा था, बल्कि उसके बाद उसने टिगी को अपने पास में बुलाया और एक प्लास उठाया, उसके नाखून को उसने जड़ से ही उखाड़ डाला, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वहां पर तड़प रही थी। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसको इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर 16 जुलाई 2010 को जो ये टिगी थी, ये जोनाथन के साथ उस गद्दे पर लेटी हुई थी, जो उस साइड के अंदर एक गद्दा ही था, उस गद्दे के ऊपर ये दोनों लेटे हुए थे। और टिगी ने वहां पर बाथरूम कर दिया, इसने वहां पर टॉयलेट किया। जिसके बाद जो ये जोनाथन था ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। इसके पास में एक एक्सटेंशन बोर्ड रखा था, इसने वो उठाया और सीधा ही टिगी के सर में मारना शुरू कर दिया। इसने 2-3 बार उसके सिर पर वार किया, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये उसकी हालत को देखकर एकदम से भौचक्का हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इसने एक्सटेंशन बोर्ड को साइड में फेंका, टिगी को उठाया और सीधा ही ये उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागा। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इसने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने इससे पूछा कि इस बच्ची को क्या हुआ है। तब जोनाथन ने कहा कि ये बेड के ऊपर उछल रही थी और नीचे गिर गई और इसका सिर धरती पर लगा, जिसकी वजह से इसको ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने उसके शरीर को देखा तो इसका शरीर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। इसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा चोटों के निशान थे, लगभग 140 निशान थे जो कि इसके शरीर पर चोटों के थे, जिसमें से बहुत सारे निशान कट के थे, अजीब सी चोटों के थे, बहुत जगह से इसकी खाल उखड़ी हुई थी। यहाँ तक कि इसके शरीर पर लगभग 60 से ज्यादा तो इंसान के द्वारा काटे जाने के निशान थे। और साथ में इसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी, इसके इंटरनल भी ब्लीडिंग हो रही थी, बाहर से भी ब्लीडिंग हो रही थी। इसका 70% खून बह चुका था और इसके सर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये अब बेहोश थी और इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और डॉक्टर को ये पता चल चुका था कि ये जो जोनाथन है ये सरासर झूठ बोल रहा है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वहां पर एक नर्स थी जिसका नाम था मैरी ने उस बच्ची की हालत को देखा, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने सारा का सारा गुस्सा अब जोनाथन के ऊपर उतार दिया। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी, लेकिन जोनाथन वहां पर कुछ बहाना करने लगा, अपने ट्रक के अंदर बैठा और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जो ये मैरी थी ये उसका पीछा करती है। साथ में उसने पुलिस के पास फोन कर दिया था, पुलिस वहां पर पहुंचती है और जोनाथन को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ टिगी हॉस्पिटल में अपना जिंदा रहने के लिए वहां पर संघर्ष कर रही थी। डॉक्टर अपनी पूरी जी जान लगाए हुए थे, लेकिन टिगी ठीक नहीं हो रही थी, उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। टिगी को वहां से निकाल कर वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। उसने वहां पर थोड़ा बहुत तो सांस लिया, लेकिन वहां पर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। और फिर 19 जुलाई 2010 की शाम 6:30 बजे अब टिगी को मृत घोषित कर दिया गया। उसकी बेचारी की मौत हो चुकी थी और जोनाथन के ऊपर इसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया और उसको $1,00,000 से भी कम का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया। और दूसरी तरफ जो टिगी की माँ थी यानी कि हेलन, वो भी उसकी मौत की खबर सुन के वहां पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंची वो भी आरोपों से नहीं बच पाई, क्योंकि जब उसको भली भांति पता था कि जोनाथन कैसा है, तब भी वो टिगी को उसके साथ छोड़ के गई। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद टिगी से मिलने के लिए वो हेलन को इजाजत दे दी गई। वो टिगी से मिली और इसके बाद अब यहाँ पर पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने हेलन से भी पूछा कि अगर तुम्हें वहां पर आर्मी के अंदर गई थी तो तुम अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ने की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आर्मी के अंदर एक फैमिली केयर की योजना बनाई हुई थी, ताकि कोई सिंगल पेरेंट्स है या फिर कोई उनके माता पिता बुजुर्ग है जिनको वो अकेला नहीं छोड़ सकते, उनकी केयर करने के लिए आर्मी के अंदर ये योजना बनाई गई थी। लेकिन जो ये हेलन थी इसने उन योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं उठाया, इसने कुछ भी वहां पर नहीं बताया। और जब वहां पर बाद में जांच हुई तब पता चला कि हेलन ने ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि वो अपनी बेटी टिगी को उसकी दादी के पास छोड़कर आई है, और ना कि उसने ये लिखा था कि वो उसे जोनाथन के पास छोड़कर आई है। और इसके बाद हेलन को भी दोषी माना गया और उसके ऊपर $25,000 का बाउंड लगा दिया गया और उसे कहा गया कि वो शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया गया।
और दूसरी तरफ जो जोनाथन था उसे अदालत में ले जाया गया। अदालत में जब वहां पर उससे पूछा गया, उसने सब कुछ बताया, तब वहां पर जो ज्यूरी मेंबर थे, जो जज साहब थे, वो सभी के सभी वहां पर रोने लगे। ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था अपनी पूरी जिंदगी में, जिसकी वजह से वो वहां पर रोना शुरू हो गए थे। और जब जोनाथन को अदालत में ले जाया गया, वहां पर उससे जब सवाल किए जा रहे थे, तब वो वहां पर हंस रहा था। और उसके बाद इसके ऊपर हत्या करने के, अपहरण करने के और एक बच्ची को टॉर्चर करने के आरोप लगाए गए और इसे मौत की सजा सुना दी गई। Return as our unanimous verdict that the defendant is guilty of first-degree murder based on the theory of murder by torture and based on the felony murder rule. और वहीं पर जोनाथन की दादी भी बैठी थी, जो उसको देखकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पोते ने ऐसा क्यों कर दिया, जिसे वो इतने सालों से जाना करती, उसने ये क्यों कर दिया। वो वहां पर रो रही थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे ये पता था कि वो आखिरी बार अपने पोते को देख रही है, उसके बाद उसको भी अब मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो हेलन थी, उसके ऊपर भी आरोप सिद्ध कर दिए गए और उसे भी 18 महीनों की सजा सुनाई गई। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।